एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। मेंटेनेंस केस में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हर मामले में अलग अलग तरह के जजमेंट आते रहते हैं। इस मामले में जो जजमेंट है वो पति की टेंशन बहुत बढ़ा देने वाला है। वो इसलिए कि पति अपने बिजनेस में नुकसान की दुहाई देता रहा, अपने आप को दिवालिया बताता रहा। उसने कहा उसके ऊपर बहुत कर्ज है जिसे अभी उसे चुकाना है, उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। वर्तमान में वो पे करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पति को राहत नहीं मिली। थोड़ा बहुत फर्क जरूर हुआ, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने में बदलाव जरूर हो गया मेंटेनेंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए, अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए पति को ये कहा कि पत्नी को पति से मेंटेनेंस पाना पत्नी का अधिकार है। पति अपने बाकी कर्ज, बाकी जिम्मेदारियां और बिजनेस जो है उनको बाद में रखे, सबसे पहले अपने पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए वो खर्चा निकाले। साथ ही ये भी कहा गया था कि एक लिमिटेड टाइम देकर कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि अगर इतने दिनों के अंदर जो भी एरियर अमाउंट है और जितना आदेश हुआ है मंथली वो पे नहीं किया गया, तो उसकी जो संपत्ति है उससे कुर्क करके जो अचल संपत्ति है उससे मेंटेनेंस की रिकवरी की जाएगी। यानी हम ये इस तरह के जजमेंटों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पति दिवालिया हो जाए, भिखारी हो, पैसे ना हो, खाने को ना हो अपने पास, उसके बाद भी कोर्ट के रवैये को पति को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ता है हर हाल में। अगर पति ये साबित कर ले जाता है, कुछ ही मामलों में पति लोगों को मेंटेनेंस देने से राहत मिलती है जब वो ये साबित कर ले जाता है कि उसकी पत्नी ही गलत है। इस मामले में पति ना तो अपनी आय को साबित कर पाया था, पत्नी ने ये कहा था उसके पति की हीरे की फैक्ट्री है, हीरे का कारोबार करता है, बड़ा बिजनेसमैन है, मोटा पैसा कमाता है। इसी वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मोटा अमाउंट पे करने का आदेश दिया गया। लेकिन यहीं पर अगर मामला ऐसा होता कि पत्नी गलत है, बेवजह घर छोड़कर गई है, नाजायज संबंध में है या सहमति से अलग रहना शुरू किया था उसने, इस सब के तर्क अगर पति देता कोर्ट में तो एक बार को बच सकता था। लेकिन अगर महिला की इस सब तरह की गलती नहीं है, तब पति को भरण पोषण देने से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इस मामले में पति ये तर्क देता रहा कि उसकी पत्नी जो है उसकी अपनी इनकम है, वो खुद कमाती है, लेकिन फिर भी पति के बिजनेस को, व्यापार को देखते हुए लोअर कोर्ट ने फिर भी कम अमाउंट का फैसला सुनाया था। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो जिस तरह का निर्णय रहा वो पति लोगों के लिए बहुत मुश्किल बढ़ा देने वाला है। पूरी जानकारी इस जजमेंट पर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। जजमेंट का नाम आपको वीडियो के स्क्रीन से मिल जाएगा, पीडीएफ इसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। आप लोगों से मुझे एक शिकायत भी है कि आप 1 मिनट, आधा मिनट वीडियो देखना चाहते हैं और सोचते हैं सारी जानकारी आपको उतने टाइम में ही दे दी जाए, और फिर कमेंट कर करके आप लोग पूछते हैं कि जजमेंट नहीं दिया आपने, जजमेंट का नाम नहीं बताया। अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो ही आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं हर वीडियो में जजमेंट भी अपना दिए रहती हूँ और कहाँ से मिलेगा जजमेंट ये भी बताया रहता है। अगर जजमेंट नहीं रहता है तो उसकी जानकारी भी मैं दे देती हूँ कि किस सोर्स से बनाया गया है। आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कमेंट करके। हाँ, इस टॉपिक से संबंधित कुछ और सवाल रहते हैं या कोई आपकी समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसका जजमेंट कहाँ से मिलेगा मैंने बताया नहीं। इस सब बातों का जवाब अगर आप पाना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को देख लिया करें। उसके बाद जजमेंट से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है वो खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके मांगना नहीं पड़ेगा। आप बात करते हैं इस जजमेंट के बारे में शॉर्ट में, ताकि आपको थोड़ा
थोड़ी जानकारी मिल जाए इस जजमेंट के बारे में। पति पत्नी की शादी हुई, कुछ समय बाद विवाद हुआ, विवाद बढ़ गया, मतभेद ज्यादा हुआ, दोनों अलग रहने लगे। इस शादी से 2 बच्चा भी था पत्नी को। पत्नी ने अलग रहते हुए पति के ऊपर 125 में मामला दर्ज कराया और मेंटेनेंस की मांग की। जैसा कि सभी मामलों में होता है कि पत्नियां अलग होती हैं तो कई बार पूरे पैकेज के साथ मामले दर्ज कराती हैं और कई बार सिर्फ भरण पोषण की ही मांग करती हैं। इस मामले में जब पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की अपने पति से, तो पत्नी के लिए 6,000 रुपए प्रति माह और बच्चों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह आदेश हुआ, यानी टोटल 12,000 रुपए प्रति माह लोअर कोर्ट से मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ। पत्नी को यह अमाउंट बहुत कम लगा, इसलिए उसने मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि उसे इतने मेंटेनेंस में उसका गुजारा नहीं हो सकता, मेंटेनेंस अमाउंट बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट ने पति के बिजनेस को और पत्नी द्वारा रखे गए सभी तथ्यों को देखकर समझ कर पाया कि जिस हिसाब से उसके पति की इनकम है, बिजनेस है, उस हिसाब से इतना अमाउंट तो बहुत कम है। इसीलिए कोर्ट ने 1,00,000 रुपए पत्नी के लिए और 50-50 हजार प्रति माह दोनों बच्चों के लिए मेंटेनेंस का आदेश दे दिया। यानी पति पर 2,00,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का बोझ हाई कोर्ट द्वारा डाल दिया गया। उसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया कि फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, बिजनेस में उसके क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है और वो दिवालिया हो चुका है, उसे अभी बहुत कर्ज और लोगों का चुकाना है, इस वजह से वो इतना अमाउंट जो मेंटेनेंस का है वो पे नहीं कर सकता है और ना ही वो अभी सक्षम है कमाने में, बहुत घाटे में चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात को सुनकर समझकर सिर्फ इतना उसे राहत दी कि जो पत्नी को 1,00,000 का मेंटेनेंस हुआ था, ऑर्डर उसे 50,000 कर दिया, बच्चों को 25,000 कर दिया, यानी 2,00,000 का अमाउंट जो था हाई कोर्ट का उसे सुप्रीम कोर्ट ने 1,00,000 कर दिया। 50% की राहत मिली पति को। लेकिन अपने आप को दिवालिया बताने के बाद उसके पास कुछ नहीं है पे करने को, वो अभी बिजनेस में बहुत घाटे में चल रहा है, लोगों का कर्ज उसके ऊपर है, उसे भी चुकाना है। ये सब तर्क पति ने दिया मेंटेनेंस देने से बचने के लिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक से उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने ये कह दिया कि मौलिक अधिकार है पत्नी का पति से भरण पोषण पाना और ये आपको देना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और जो निर्धारित समय आपको 3 महीने का दिया जाता है उसके भीतर अब तक का जितना एरियर अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप फेल होते हैं पे करने में तो आपकी जो अचल संपत्ति है उससे नीलाम करके आपकी पत्नी को जो एरियर अमाउंट और भरण पोषण है उसे पे करने का आदेश कर देगा। इस तरह से पति को बाउंड किया गया मेंटेनेंस पे करने के लिए इस मामले में। ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत यूजफुल है, उन्हें समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी कमा रही है या मैं अभी दिवालिया हूँ, मेरे पास देने को नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ और मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा। इस तरह के जब जजमेंट आते हैं और पढ़ने को मिलते हैं तब ये लगता है कि पति को किसी भी तरह से हर हाल में भरण पोषण देने से राहत नहीं देता है कोर्ट, चाहे पत्नी के लिए हो या बच्चों के लिए हो। इस जजमेंट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है तो इस जजमेंट को यूज भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।